हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होना चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के और साइंस के प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे हैं ताकि आने वाली आगामी एक्साइज कांस्टेबल 2025 की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तौलीन सिंह, ये तो सही है। द इकोबॉक जेके रावलिंग द्वारा लिखा गया था, जेके रावलिंग द्वारा द इकोबॉक। ठीक। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया चेतन भगत, ये गलत है। ठीक है। कौन सा राज्य भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट। किस किस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? किस वर्ष किया था? तो 2022 में किया था। याद है? 2022 में। नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू किया। कब? 75वें स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, याद रखना है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू किया। ठीक। ये तो करंट है, पूछेगा नहीं। नेक्स्ट। जो भी करंट है आपका रिपीट नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने धन लक्ष्मी योजना शुरू की थी? तो किसने? महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है। ये भी आपका करंट है जो कि रिपीट नहीं होगा। करंट सबसे ज्यादा वेटेज देख रहे हैं तो करंट करा रहा है। तो करंट का तैयारी कहां से करना है? तो एसपीडी से करना है। किससे? एसपीडी बुक से। एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025, मतलब पूरा अगर आप पढ़ लेते हैं इसको तो मतलब पूरा करंट आपका मतलब टच हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना है, एसपीडी करंट अफेयर्स पढ़ना है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट। साहू जी को मुगलों की कैद से कब छोड़ा गया था? कब छोड़ा गया था? तो ये 1707 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1707 में। याद रखना है। 1779 में मराठों ने वडगांव की संधि किसके साथ की थी? तो ये तो ब्रिटिश के साथ हुआ था। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर इलेजा इम्पे। सर इलेजा इम्पे। ये भी आपका ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है एमपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में ये रिपीट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का असंगठित क्षेत्र है? ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका? साहूकार। क्या हो जाएगा? साहूकार। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे जी सेक्स के रूप में जाना जाता है? सरकारी सुरक्षाएं। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वह कर क्या कहलाता है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे अधिरोपित करने वाली इकाई को दिया जाता है? तो यह सीधा कर हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है इसको। वह कर क्या कहलाता है जो निम्न आय वालों की तुलना में उच्च आय वालों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करता है? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बढ़ा हुआ कर। ठीक है। क्या हो जाएगा? बढ़ा हुआ कर। नेक्स्ट। वर्तमान में भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो कहां लागू है? तो गोवा में लागू है। याद रखना है कहां? तो गोवा में। नेक्स्ट। किस संविधान में यह प्रावधान जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री सहित राष्ट्र मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? 51वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? तो ये आपका 20 में किया गया है, भाग 20 में। ठीक है। नेक्स्ट। 2 घंटे के लिए 10
एम्पियर की धारा ले जाने वाले 10 ओम प्रतिरोध के तार में उत्पन्न ऊर्जा उष्मा का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 7.2 इंटू 10⁶ जूल। फेनिल केटोनिया में प्रभावित व्यक्ति में एक एंजाइम की कमी होती है जो अमीनो एसिड फेनिलएलिनिन को टायरोसिन में परिवर्तित करती है। किसमें? टायरोसिन में। याद रखना है, टायरोसिन में परिवर्तित करती है। रोग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? जीन में उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जीन में उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जीन में उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एब्सिसिक एसिड का कार्य है? एब्सिसिक एसिड का क्या कार्य का है? सुस्ती को प्रेरित करना। क्या हो जाएगा? सुस्ती को प्रेरित करना। ठीक। नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों की पहचान कीजिए। क्या हो जाएगा आपका? तो प्रोपीन और प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन और प्रोपाइन। शुष्क गैसीय ईंधन का कैलोरीफिक मान किसकी उपस्थिति से नहीं बढ़ता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति से नहीं बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, जंकर के कैलोरीमीटर का उपयोग किसके कैलोरी मान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो गैसीय ईंधन के लिए। ठीक है। जंकर के कैलोरीमीटर का उपयोग किसके कैलोरी मान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो गैसीय ईंधन का। ठीक है। नेक्स्ट, पेयजल में सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो ये कानपुर हो जाएगा। याद रखना है, पेयजल में सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो कानपुर है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है? रामसर सूची का एक भाग है। ठीक है। क्या है? एक भाग है रामसर सूची का। नेक्स्ट, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन द्वारा घोषित 100 प्रतीकात्मक धरोहर में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? क्या हो जाएगा? भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट, अमेजन बेसिन के कुछ हिस्सों ने 100 वर्षों में सबसे खराब सूखे का अनुभव कब किया? कब किया था? 2005 में। याद रखना है, 2005 में। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक। याद रखना है, नाभिक कहा जाता है। ठीक। एजेंट जो हमारे परिवेश को प्रतिकूल रूप से बदलने का कारण बनती है, उन्हें के रूप में संदर्भित किया जाता है प्रदूषक के रूप में। क्या चीज हो जाएगा? प्रदूषक के रूप में। ठीक। फोटो केमिकल स्मॉग प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो वायु से। ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? फोटो केमिकल स्मॉग, स्मॉग वायु से जुड़ा हुआ है।